में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएगी यहाँ का जनता जनार्दन। और इसलिए भाइयों बहनों में आपके बीच आया हूं। याद रखना, मोदी जी के शासन काल में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, आस्था का सम्मान भी हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से भी लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा, मोदी जी ने जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 9 वर्ष में कर दिया। बस 12 करोड़ गरीबों को शौचालय, 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बिजली, 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर। और माफिया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण, ये सब कांग्रेस की प्रवृत्ति है। भैया कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? क्या कांग्रेस रहती तो भाइयों बहनों इन गरीबों के मकान बन पाते? कांग्रेस रहती तो क्या यहां पर जो पवित्र सरोवर का पुनरुद्धार का कार्य वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पूरा हुआ था, क्या वह कार्य कांग्रेस कर पाती? इनको तो अवसर बार बार मिला था, वे नहीं कर पाए। बीजेपी को अवसर मिला, बीजेपी ने करके दिखा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी लाएगी, आस्था का सम्मान बीजेपी करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी, तुष्टीकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैयालाल की निर्मम हत्या होती? क्या बहन की हत्या होती? क्या आप देख रहे होंगे, यहां माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। यूपी तो बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज वहां बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे फिरौती नहीं मांग सकता। और भाइयों बहनों, राह चलते हुए किसी राहगीर पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया भाइयों बहनों। और राजस्थान तो हमारी भक्ति और शक्ति की केंद्र भूमि है। मध्यकाल में देश जब गुलामी के आगोश में था, राजस्थान लड़ता रहा। और भाइयों बहनों, मैं फिर आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, लोग कहते थे ना, कांग्रेस के लोगों को संदेह था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, इसलिए कांग्रेस ने अपने शासन काल में जब केंद्र में सरकार थी तो क्या कहती थी? कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। तो इससे बड़ी गाली हमें और क्या हो सकती है? हमारे आराध्य देवों के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा करके सत्य सनातन हिंदू धर्म को ही अपमानित किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने तब भी कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमारे पूज्य संतों ने तब भी आह्वान किया था, रामलला हम आएंगे, ये गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। वो भी हटाया ना। और आज हम कह रहे हैं रामलला हम आएंगे और रामलला को विराजमान करने के तिथि भी बताएंगे। और मैं तो पुष्कर राज तीर्थ में आया हूं आज 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। कितने लोग हैं जो अयोध्या दर्शन करने की इच्छा रखते हैं? आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने सुरेश सिंह रावत जी को 2 बार विधायक बनाया है, तीसरी बार भी भेजिए।
विधानसभा में जयपुर भेजेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, सुरेश सिंह रावत जी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि 22 जनवरी के बाद तीर्थराज पुष्कर से भी श्रद्धालुओं को लेकर के अयोध्या धाम में पधारे। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? भारी बहुमत से राम राज्य लाने की तैयारी है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं। तो भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है कि श्री सुरेश सिंह रावत जी को सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? भारी बहुमत से राम राज्य लाने की तैयारी है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं। तो भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है कि श्री सुरेश सिंह रावत जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।